खास में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में काफिला खानेवाल की जानिब रवाना हो गया है। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का आज छठा रोज है और इस वक्त जो काफिला है वो रवाना हो चुका है। अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी का जो काफिला है इस वक्त खैमा बस्ती जो कि फातमा सिटी में ये बनाई गई थी, इस वक्त जहां से काफिला जो है रवाना हो चुका है खानेवाल के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत है इस पूरे काफिले की जो क्यादत कर रही है। अब से चंद लम्हे पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी का कंटेनर है जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर जो क्यादत है वो उसके ऊपर सवार थी और ये कंटेनर कुछ ही लम्हे पहले आगे इसकी क्यादत करते हुए गुजर चुका है। ये बाकी की जो आपको बड़ी बसें नजर आ रही होंगी, बड़ी गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये तमाम काफिले का हिस्सा है। हजारों की तादाद में जो काफिले के अंदर लोग शरीक हैं और हजारों की तादाद में लंबी गाड़ियों की कतारें इस वक्त हमें दिखाई दे रही हैं। पार्टी परचमों से ये मलबूस जो गाड़ियां हैं इस वक्त जा रही हैं खानेवाल के अंदर। खानेवाल में जो कि लाहौर मोड़ है वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे खिताब करेंगे। वहां पे भी तैयारियां भरपूर जारी हैं। नमाज जुमा की अदायगी हुई। नमाज जुमा की अदायगी के बाद अब जो काफिला है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में यहां से रवाना हो चुका है अपने रूट्स के ऊपर। और आज का जो पड़ाव होगा, आज रात को सहीवाल के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे। वहां पे आज की रात स्पेंड की जाएगी। आज जो काफिला जो है सिंध से चलता हुआ मुसलसल आज छठा रोज है और ये काफिला अपनी जो रास्ते हैं उसके ऊपर गामजन हो चुका है। चंद लम्हे पहले ये काफिला गामजन हुआ और इसकी जो क़यादत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाकायदा तौर पे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब अपने बिलावल हाउस मुल्तान से यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद कंटेनर्स के ऊपर है कारकुनों को उनके नारों का जवाब दिया हाथ हिलाकर। और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे, सैयद अली कासिम गिलानी भी उनके हमरा मौजूद हैं, आसफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा मौजूद हैं। और ये जो हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं अपने रास्ते को पे जा रही हैं, जो कि इनका रूट प्लान बनाया गया है। ये बजरिया कादरपुरा मुल्तान से होते हुए खानेवाल में पहुंचेंगे और वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है कारकुनों से खिताब करेंगे। एक वसी जो है, एक बड़ा जो हमें देखने को नजर आ रहा है कि काफिला दोनों अतराफ से, दो सड़कें हैं, दोनों अतराफ इस वक्त जो है ट्रैफिक से भरी हुई है और ये दोनों अतराफ से ये जो काफिला है सिंध से चलता हुआ काफिला जनूबी पंजाब में दाखिल हुआ। जनूबी पंजाब मुल्तान से होते हुए अपर पंजाब की तरफ जाएगा, लाहौर की तरफ जाएगा, लाहौर से फिर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। हमें खासा जोशो खरोश नजर आया। जो कारकुनान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, ओहदे दरान है, जिस तरह कुछ देर पहले बात हमारी हो रही थी शीरी रहमान से, उसके अलावा नफीसा शाह से, तो उन्होंने भी कहा कि हम अदम एतमाद लाएंगे। हमारे अदम एतमाद लाने के लिए ही आज सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, अब सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं और हम वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि वो मुस्ताफ़ी हों और शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये बाकायदा जो एक अवामी मार्च है महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। पिछले 6 दिन आज हो गए हैं और ये जो कारवां है अपने सफर की तरफ जारी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और इसके अलावा CPO मुल्तान ने भी तमाम खैमा बस्ती को आके विजिट किया। जो कारकुनान थे, शुरका थे, जिन्होंने यहाँ रात भर पड़ाव किया, उनकी खासा यहाँ पे इंतजाम बेहतरीन किए गए थे। अब जो ये काफिला है अपनी राह की तरफ गामजन है। ये अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई काफी टाइम हो गया है, ये इतना लंबा काफिला है कि जो अभी मुसलसल जा रहा है। इस काफिले की जो क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं और इसके अलावा साबिक वज़ीर आला सिंध जो सैयद कायम अली शाह भी शरीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और पाकिस्तान की जो मेन क़यादत है वो पूरे काफिले की क़यादत करते हुए ये काफिला खानेवाल की तरफ गामजन हो चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस पूरे काफिले की क़यादत कर रहे हैं। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे काफिले की क़यादत कर रहे हैं। बात कर ली जाए डिस्टेंस की, मुसाफत कितना है, कितनी देर में पहुंचेंगे? अमजद, कहा जा रहा है कि 5 बजे पहुंच जाएंगे, आपको लगता है कि 5 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे? अमजद मलिक गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ पर शोर है, गाड़ियों का भी है और हाई सिक्योरिटी की वजह से जैमर्स का भी मसला दरपेश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस वक्त खानेवाल की जानिब गामजन
हो गया है। एक जमे गफीर है अवाम का, उनके साथ 5 रोज का अल्टीमेटम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को कहा गया कि असम्बलियाँ तोड़ दो, अगर गैरतमंद हो इलेक्शन करवाओ और हमारा सामना करो। बिलावल भुट्टो का ऐसा कहना है। अब लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब, जो कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है, वहाँ रवाना हो गया है। खानेवाल की जानिब इस वक्त सफ़र की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं लॉन्ग मार्च तारीखी हैसियत इख्तियार कर चुका है। मजीद जान लेते हैं मजहर खान से। मजहर बताइए। का लॉन्ग मार्च मुल्तान पहुंच चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम मरकजी क़यादत वो इस वक्त मुल्तान में मौजूद है। यहाँ पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं और साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं। जी कायम अली शाह साहब, बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये लॉन्ग मार्च जी तारीखी है और सोच समझ कर हमारे चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने मशवरा करके ये फैसला किया कि लॉन्ग मार्च करनी चाहिए और कोई तरीका नहीं है इस आदमी को निकालने का। यही तरीका है कि अवामी दौर हो, अवामी दौर हो और अवाम निकले। तो अवाम निकले हैं, आप देख लें लाखों लोग हैं। रात को क्या था, ऐसा समा बहुत कम देखा होगा आपने जो रात को था। जो जज्बा यहाँ मुल्तान में भी नज़र आया, जो सिंध में नज़र आया, कराची से लेकर हज़ारों लोग हैं, पीछे भागते हुए आ रहे हैं। पैदल हैं, कोई रिक्शा में है, कोई टैक्सी में है, कोई गाड़ी बसेज में है। जहाँ जिसको जो चीज़ मिली है वो साथ है। तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। ये 8 तारीख को पहुँचेगा इस्लामाबाद। और जो हमारे डिमांड्स हैं वो आपने चेयरमैन साहब के सुने कि वो डिमांड्स आवाम के हैं, उनके ज़ाती नहीं हैं ना हमारे हैं। इनके हैं, इनके मसाइल हैं। गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है। तो ये कहाँ कुछ नहीं कर सकता है। इसने खुद माना है अब चंद दिन पहले कि हाँ महंगाई है। जब महंगाई है तुम्हारे दौर में तो तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं कर सकते। ये सियासतदानों का काम है या जो तजुर्बेकार लोग हैं जो जानते हैं मईशत को, वो ही कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इनको जाना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उस वक्त तक आपको कितने % कामयाबी मिलेगी? कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, वो बेहतर जानता है। लेकिन जज्बात को भी देखेगा। कल के खुदा का जो है आवाज़ अल्लाह तक पहुंचता है। तो अल्लाह बड़ी मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह और फैसला को बात होगी। जो भी हुई, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। हम कभी नहीं, भुट्टो साहब से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी ने कभी अमन अमान को ख़राब नहीं किया। लेकिन अपने मकासद के लिए जो अवाम के मकासद हैं और फिर मेन जिस तो उसका रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल आपने सुना कि कायम अली शाह होपफुल हैं इस हवाले से कि तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब होगी और लॉन्ग मार्च। मजहर खान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 6ठे रोज में दाखिल हो गया है। खानेवाल में पार्टी कारकुनान की लाहौर मोड़ आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर मोड़ पर मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। मजीद बता रहे हैं जुनेद अनवर। जी जुनेद अनवर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च जो है वो 6ठे रोज में दाखिल हो चुका है। इस वक्त खानेवाल जो है उनका लॉन्ग मार्च पहुंचने वाले कंटेनर बिलावल भुट्टो जरदारी का अभी मुल्तान में मौजूद है। मगर लॉन्ग मार्च की जो गाड़ियां हैं, जो काफिले हैं, वो इस वक्त जो है खानेवाल जो है वो दाखिल होना शुरू हो गए। बात भी करेंगे कुछ काफिले। कहाँ से आए हैं जी? अभी मुल्तान से आए। मुल्तान से काफिला निकल चुका है? अभी निकल चुका है। आप कहाँ से आए? बीच हम लाड़काना से आए हैं। लाड़काना से आए हैं जी। ये काफिला लाड़काना, आप भी लाड़काना से? जी लाड़काना। जी बिल्कुल, लाड़काना से जो है वो काफिला जो है वो यहाँ पर दाखिल हो चुका है खानेवाल में। मजीद भी बात करें, कहाँ से आए हैं आप? बड़ा जूठा लाड़काना के। लाड़काना से। ये जी दूसरी गाड़ी भी जो है वो काफिले की लाड़काना से है। बात भी करेंगे। जी कहाँ से आए हैं? लॉन्ग मार्च में शरीक है? क्या कहेंगे? सांगड़ से जी। सांगड़ से आए हैं। अच्छा जी, सांगड़ से जी ये काफिला है। मजीद भी बात करेंगे। ये सब जो है सिंध की गाड़ी है और जामशोर से जो है वो आई है। अस्सलाम वालेकुम जी।
पंजाब आए हैं, जामशोर से आए हैं? हम लोग आए हैं कराची से, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आए हैं हम लोग, और हम लोग ये चेयरमैन की कॉल पे आए हैं। इंशाल्लाह ताला इस इमरान खान को हम हटा के ही जाएंगे। चेयरमैन का कंटेनर अभी मुल्तान है और जो काफिले की गाड़ियां वो खानेवाल पहुंच रही हैं। तो मलिक साहब की क़यादत में हम लोग यहाँ से आए हुए हैं, मलिक असद सिकंदर की क़यादत में हम लोग आए हुए हैं जामशोरों से। तो गाड़ियाँ लाखों की तादाद में, क्योंकि हम जब मुल्तान से हम लोग निकले हैं यहाँ तक तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं। तो कोई किस जगह पे, तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब यहाँ आएंगे और हम लोग एक साथ यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह चेयरमैन की क़यादत में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंतजार है, मजीद भी जियाले मौजूद है, यहाँ पर काफिले जो आने शुरू हो गए। कहाँ से आए हैं जी आप? हम आए PS 18 तालको उबाड़ो, सिंध का पहला और आखिरी शहर उबाड़ो थे। तो क्या आप समझते हो, क्या जोश जज्बा है, क्या जोश खरोश है? जोश जज्बा तो ये है कि हम कारवां भुट्टो के साथ इतना सफर करके इधर पहुंचे हैं और जहां भी हमें मासूम बच्चे हमारे ऊपर फूल निशावर कर रहे हैं। आज भी जितने 5 साल के बच्चे हैं, इन लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं देखा होगा कि वो उन लोगों के ज़हन में ये है क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फलसफा जिंदा है। हाँ जी, ये फलसफा क्या, कहाँ से आए हैं आप जी? सर हम कराची से हैं। कराची से आए हैं। कैसा रहा सफर, कैसा वेलकम रहा खास तौर पर पंजाब और जनूबी पंजाब में? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें पंजाब में। बिल्कुल, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, पार्टी कारकुन और जियाले जो है इसे जोशो खरोश में है। क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए हैं? और मैं सूबा सिंध डिस्ट्रिक्ट घोटकी से आया हूँ। मिनिस्टर अब्दुल बारी खान पिताफी जिले सदर मीर बाबर अली खान लून की अगवानी में हम इमरान नियाज़ी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको घबराना नहीं है, हम आ रहे हैं, आपको खींच कर निकालेंगे। और जालों का कहना है कि वो आ रहे हैं। मजीद भी बात करेंगे जी, क्या कहेंगे भाई? ये मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इक़ामात पर मज़ार कायद से इस्लामाबाद तक ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह पूरे सिंध में से भरपूर आज इस्तकबाल हुआ है और पंजाब में तो बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है, हर गांव हर शहर में इंशाल्लाह जो बिलावल ने जो बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। खास तौर पर जनूबी पंजाब में जो इस्तकबाल है उसे काफी खुश दिखाई देते हैं। मुजाहिद सुल्तान मौजूद है हमारे साथ, जो कि सुबह से कवर कर रहे हैं, कल से कवर कर रहे हैं। मुजाहिद साहब, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं यहाँ पर पार्टी कारकुन? ये पार्टी कारकुनों का बहुत ज्यादा जोश खरोश है और बहुत बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं। मुल्तान का भी देखा, ये भी देखा, खाने वाले का भी बहुत ज्यादा बेहतर जा रहा है। बहुत क्राउड है, काफी क्राउड है, बहुत कैमरा वर्क कर रहे हैं, मुसलसल जोशो खरोश भी देख रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। हायर एजुकेशन कमीशन का तलबा को बड़ा रिलीफ। एमफिल और PhD तलबा पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई। तलबा दूसरी यूनिवर्सिटी में तबादला कराने के लिए NOC नहीं लेंगे। HEC ने यूनिवर्सिटियों को NOC मांगने से रोक दिया है। एमफिल और PhD तलबा को तबादलों के लिए NOC लेने की शर्त मौजूद थी। हायर एजुकेशन कमीशन ने NOC खत्म करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन का तलबा को बड़ा रिलीफ। एमफिल और PhD तलबा पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी गई। अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करते हैं। अकमल, बताइएगा, पहले NOC चाहिए होता था, अब नहीं चाहिए, शर्त खत्म है, कैसे माइग्रेशन होगी? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले अहम तो ये था कि अगर एक तालिब इल्म किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और वो अपनी माइग्रेशन कराना चाहता है किसी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए शर्त थी कि उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और NOC हासिल करना था। अब हायर एजुकेशन कमीशन ने ये शर्त खत्म कर दी है और यूनिवर्सिटियों को ये हिदायत जारी की है कि वो माइग्रेशन के लिए तलबा से NOC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तलब नहीं करेंगे। ये पॉलिसी सिर्फ एमफिल और PhD के तलबा के लिए है। हायर एजुकेशन कमीशन ने ये वाजे किया है कि इसके अलावा जो बाकी तरीकाकार है तलबा की माइग्रेशन का, वो वैसे ही बरकरार रहेगा और यूनिवर्सिटियों के इंटरनल जो जवाबित हैं उसके तहत माइग्रेशन होगी। लेकिन अब तलबा को अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट या यूनिवर्सिटी से NOC जो है वो हासिल नहीं करना होगा, जिससे तलबा को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि NOC हासिल करने से और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने से तलबा जो है वो परेशानी का और दुश्वारी का शिकार रहते थे। जी अकमल सोमरो, आपका शुक्रिया।
कोटअद्दू के लिए 45 करोड़ के तरक्याती फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। हल्का NA 181 के लिए मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी, यूनिवर्सिटी कैंपस की जमीन मुंतकिली के लिए भी फंड्स जारी कर दिए गए। वजीर मुमलिकत NA 181 में मुख्तलिफ सड़कें तामीर की जाएंगी। शबीर अली कुरैशी का ऐसा कहना था। फंड से टफटाइल समेत दीगर स्कीमों पर काम किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कोटअद्दू के लिए 45 करोड़ के तरक्याती फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। हल्का NA 181 के लिए मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी, यूनिवर्सिटी कैंपस की जमीन मुंतकिली के लिए भी फंड्स जारी कर दिया गया है। रहीम यार खान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। रहीम यार खान में लैंड ब्रांच ने अस्पताल रोड पर ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। लैंड ऑफिसर मिर्जा सरवर सानी की निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ है। सड़क की तामीर पर की गई तजावुजात को खत्म कर दिया गया है। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड का मुश्तरका इजलास। DC मियांवाली का मुतल्लिका महकमों को सैलाब से बचाव के लिए पेशगी इंतजामात का हुक्म जारी कर दिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुरम शहजाद की गुफ्तगू। मुमकिन सैलाबी इलाकों का दौरा किया जाए। DC हिफाजती पुश्ताजात बंद को मजबूत किया जाए। खुरम शहजाद का ऐसा कहना था। मुतल्लिका महकमों के अफसरान दस्तयाब मशीनरी को चेक करें। कमिश्नर DG खान का लिया चुबारा का दौरा। कमिश्नर ने दही मराकज़ माल स्कूलों समेत अस्पतालों का विजिट किया है। कमिश्नर ने स्कूलों के क्लासरूम्स में तलबा और तालिबात से सवालात किए। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। जी, कमिश्नर DG खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने आज जो है लिया की तहसील चुबारा का तफसीली विजिट कर विजिट के दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ दही मराकज़ के साथ साथ स्कूलों का विजिट किया और इसके साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चुबारा का भी तफसीली विजिट किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल और दीगर जो आला अफसरान मौजूद थे उन्होंने यहाँ पर कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब को ब्रीफिंग भी दी। कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, आज के विजिट के हवाले से फरमाइएगा। सर, क्या देखा सर? आज बेसिकली चुबारा तहसील का मेरा रूटीन का विजिट था। ये हर जुमे को मैं एक तहसील में जाता हूँ, वहाँ पे कोई 8 से 10 स्कूल विज़िट करता हूँ, 5-6 हॉस्पिटल विज़िट करता हूँ, इसी तरह तहसील ऑफिस विज़िट करता हूँ, लोगों की शिकायत सुनता हूँ। यहाँ पे आज मैंने जो स्कूल देखे हैं उनमें काफ़ी 2-3 स्कूलों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो मौके पे मैंने डायरेक्शंस दी हैं। बाकी स्कूल जो हैं वो ठीक थे। बिलखसूस चबारा का जो स्कूल है बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो THQ हॉस्पिटल है उसका मयार काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल जो मैंने हॉस्पिटल देखे हैं वो आलमोस्ट सारे ठीक हैं। लोगों को सही सर्विस मिल रही है, डॉक्टर मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं। इन हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए भी आलमोस्ट इनकी दीवारें पेंट हैं, बाकी चीज़ें भी सारी ठीक हैं। मैंने जो पेशेंट फीडबैक इस हॉस्पिटल का देखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि लोग 7-7, 8-8 दिन से वार्ड्स में दाखिल हैं और वो सेटिस्फाइड हैं कि यहाँ पे उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ताहम जो छोटे मोटे इसमें इशू आ रहे हैं वो इनको हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैंने पहले से बता देता हूँ, उन्होंने 8-10 दिन लगा के हर स्कूल आज बिल्कुल चमका हुआ है। हर स्कूल के बच्चे तैयार हैं, हर स्कूल की 4 दीवारियाँ ठीक हैं, उनके अंदर सारा सिस्टम ठीक है, प्लांटेशन ठीक है। तो ये एक मेरी रूटीन है जो मैं हर जुमे को किसी न किसी तहसील में जाता हूँ और चीज़ों इससे बहुत बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल और असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा जो हैं उनकी भी यहाँ पर तारीफ़ की जा रही है। इशफाक साल से बात करें सर, आपके जो हवाले से अगर बात करें तो बहुत अच्छी कारकर्दगी देखी जा रही है, तो क्या कहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। जनाब कमिश्नर साहब की बड़ी मेहरबानी है, वो आते हैं यहाँ पे और ये अगर रेगुलर फीचर बन गया इंशाल्लाह तो इससे हर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आएगी और हम मशकूर हैं सर के साथ। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। DC डेरा गाजी खान हमजा सालिक का दौरा तौंसा शरीफ, डिग्री कॉलेज शादान लुंड और गर्ल्स मॉडल स्कूल का दौरा किया। DC ने सफाई के निज़ाम को चेक किया। DC ने असातिज़ा और तलबा से तालीमी निसाब के बारे में बात की। DC का शादान लुंड और तौंसा अस्पताल का भी दौरा। DC ने ज़ेर तामीर ब्लॉक और अद्वियात के स्टॉक को भी चेक किया।
रहीम यार खान में शेख जैद मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक मेंटल हेल्थ गाला होगा। मेंटल हेल्थ गाला का इनेकाद सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के जरिए तमाम किया जाएगा। दो रोज़ा एकेडमिक मेंटल हेल्थ गाला का इनेकाद 6 और 7 मार्च को होगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, आगाह कीजिएगा। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्री डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम एकेडमिक हेल्थ गाला का इनेकाद किया जा रहा है। हेड ऑफ साइकियाट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? इसमें कौन कौन से स्पीकर शामिल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एकेडमिक मेंटल हेल्थ गाला डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ज़ेर तमाम किया जा रहा है, जिसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन, पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी की कोलैबोरेशन शामिल है। इसमें दुनिया भर से, पाकिस्तान और गैर मुल्की से हमारे बेहतरीन स्पीकर्स यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। और इसका जो थीम है ब्रिजिंग द गैप, इसका मतलब है कि वो गैप जो हमारे डॉक्टर्स के दरमियान और मरीज़ों के दरमियान है उसको कम से कम किया जा सके ताकि इसका फ़ायदा मरीज़ों को पहुँचे। इसमें वर्कशॉप्स हैं, 10 वर्कशॉप्स की जा रही हैं। इसमें 15 की नोट सेशंस हैं और एक सेमिनार है मेंटल हेल्थ गैप के ऊपर, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो साइन किया जाएगा शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्री डिपार्टमेंट और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर रहीम यार खान कैंपस के दरमियान, ताकि मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग मज़ीद स्ट्रक्चर हो सके और मेंटल हेल्थ के हवाले से उतनी ही अहमियत हो जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ या जिस्मानी हेल्थ को है। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो इस मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के हवाले से जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है जिस तरह से किरदार अदा कर सकता है उसका आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की तकरीब हलफबरदारी में खुसूसी शिरकत। आइए आपको लिए चलते हैं। सदर और सेक्रेटरी ने चेंबर में बहुत ले लिया मुझसे और बहुत सारी बातें इनसे हुई। मैं खुश हूँ कि बहुत सारे इनके ख्यालात सुनकर मुझे अच्छा लगा और यकीनन हम इन बातों को आगे लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह अजीज़ इस बार की सिस्टम की फलाह के लिए जो भी हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह हम मिलकर काम करेंगे और कामयाब होंगे। एक सिर्फ बात मैं और कहना चाहूँगा, फिर आपके सदर साहब ने मुझे ये भी पाबंद कर लिया है कि मैं जितने यहाँ सदूर और सेक्रेटरी आए हैं उनसे एक दफ़ा ज़रूर मिलूँ। तो इसलिए मैं शॉर्ट करते हुए सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो कि पिछली बार मैं कमिट कर गया था आपके सदर साहब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के साथ। आप खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दीगर खबरों में आपको बताएं कि खाद का ज्यादा इस्तेमाल फसल और जमीन दोनों के लिए नुकसानदेह है। मजीद जानते हैं तैयब सैफ से। ज़मीन के हवाले से आज काफ़ी बातें यहाँ पर हो गई हैं और पैदावार के बढ़ाने के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट वाला काम रहा कि किसानों को एक तो खाद नहीं मिली और आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देखा है तो खाद के हवाले से भी काफ़ी बातें हुई हैं कि वो ज़मीन को मुतासर कर रही है। तो इसमें से बेहतर चीज़ कौन सी है? वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। जानी साहब बताइए कि थोड़ा सा खाद डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, या किसानों को सब्र कर लेना चाहिए? खाद तो अभी डालनी पड़ती है ना हमें, हमारी सॉइल और हमारी ये जो वैरायटीज़ हैं वो ट्यून अप हुई है इस वक्त आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। और मैंने अपनी गुफ्तगू में भी बताया कि अगर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना है तो उसके लिए बहुत से मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद जाके खाद से जान छूटे, वैसे नहीं छूटेगी। सर खाद हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? खाद मिल रही है और मिलती रहेगी। खाद नाकबत अंदेश उसकी ब्लैक मार्केटिंग या स्मगलिंग करते हैं उसका सद्देबाब हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। सद्देबाब कर रहे हैं तमाम लोग इस वाले से। और आप हमें आगाह कर रहे थे। बहावलपुर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ज्यादा जिंक जज्ब करने वाली गंदम बीज तैयार कर लिया है। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये इदारा बहुत अरसे से वीट पर काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने गंदम की 16 वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं अब तक, लेकिन 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने 2 वैरायटीज़ कौम को दी हैं। इनमें जो नवाब 21 है इसे हम कहते हैं ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ है।
आपको मालूम होगा कि इससे पहले पाकिस्तान में 2 वैरायटीज आई हैं, जिंकोल 16 और अकबर 19 के नाम से, जिनमें 36 ppm तक जिंक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वैरायटी में 38 से 39 ppm जिंक है। जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं, यहाँ खुराक में जिंक की बहुत कमी है, जिसकी वजह से स्टंटिंग ग्रोथ हो जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है एंजाइम्स की। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी ये वैरायटी आने वाले सालों में बहुत मकबूल होगी। मुल्तान PHA की जानिब से अलबदर पार्क में शजरकारी मुहिम में 700 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मजीद जानते हैं अली रियाज से। चूँकि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जहाँ एक तरफ मौसम बहार की शजरकारी मुहिम में जारी थी, इसी सिलसिले में आज एक अनोखा इकदाम किया गया। वो ये है कि जो स्कूल के नन्हे बच्चे हैं उनको भी अपनी इस शजरकारी मुहिम में इन्वॉल्व किया गया। इसमें मौजूद मैं अलबदर पार्क में शरकने में, और यहाँ पर आगाही वॉक भी जो है वो की गई है, जिसका मकसद ये है कि न सिर्फ दरख्त लगाया जाए बल्कि इनके मुतालिक आगाही भी दी जाए। तो पहले बात करेंगे चेयरमैन PHA से कि आज कितने दरख्त लगाए और ये अनोखा इकदाम है सर के वॉक भी कर रहे हैं, क्या है ये? प्लांट फॉर द पाकिस्तान का जो हमने शजरकारी शुरू की है, आज हम यूनुस जावेद साहब के इंतहाई मशकूर हैं, अपने स्कूल के तमाम बच्चियां और बच्चे लेके आए हैं। ये अलबदर ग्राउंड में खड़े हैं, ये गंदगी का ढेर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ बच्चों को इन्वॉल्व किया है और इन आने वाली नस्ल के लिए जो हम दरख्त लगा रहे हैं, इनकी आगाही भी इनको होना चाहिए कि दरख्त का फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। और इन बच्चों के हाथ से हमने 1000 दरख्त अभी लगवाया, बड़ी साइज़ के दरख्त लगवाए हैं और बच्चों को खुद उन्होंने मिट्टी डाली, खुद पौधा लगाया। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इन पूरे शहर के लोगों को, हमारे मुल्क के बच्चों को, जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये हम शजरकारी करें, इन दरख्तों की, इन पौधों की हमने हिफाजत भी करनी है। अली रियाज, शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। मियांवाली में पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। 3,54,777 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट पूरा कर लिया गया। अख्तर मजाज बताइए तफसीलात। हाँ जी बिल्कुल, मियांवाली में आज आखिरी और चौथे रोज जो है पोलियो मुहिम जो है वो तेजी से जारी है। अगर बात की जाए मियांवाली के टारगेट की, तो मियांवाली का टारगेट है 3,54,770 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने थे। इस हवाले से मोबाइल टीमें जो तश्कील दी गई हैं वो हैं 1,114। 75 टीमें जो हैं मुख्तलिफ जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे 75 टीमें मौजूद रही हैं। और उसके अलावा बात की जाए जनरल बस स्टैंड या दीगर मकामात पर जो पोलियो टीमें मौजूद रही हैं वो टीमें बनाई गई हैं। पोलियो कैंपेन जारी है। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक रोजा बायोडाइवर्सिटी वर्कशॉप हुई है। वर्कशॉप में मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू की गई है। में जो मेन ऑडिटोरियम है उसके कॉन्फ्रेंस रूम में, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में इंट्रा यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी वो कंडक्ट हुआ। और आपके इल्म में है कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त जो इंसानियत को सबसे मेजर चैलेंज दरपेश है, जिससे हमारा पूरा लाइफ जो है ज़मीन पे के वो सरवाइव करेगी, यानी ये इतना बड़ा चैलेंज है और ये बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है। तो आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बहुत इनकरेजिंग ये मीटिंग थी कि तमाम वो हमारे साइंटिस्ट जो डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया से इसको अप्रोच कर रहे हैं, चाहे केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मैथमेटिकल, सोशल साइंसेस, सारे पर्सपेक्टिव से आज वो यहाँ गैदर हुए थे इंट्रा यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम में। उन्होंने एक दूसरे से अपने रिसर्च डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन की। मुल्तान में एडिशनल IG के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ऐवान 7 मार्च को रिटायर्ड होंगे। मुल्तानियों के लिए मुनासिब कीमतों में फर्नीचर खरीदने का सुनहरी मौका। होम डिकोर फर्नीचर एक्सपो की जानिब से DHA अरीना में 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो का आज पहला दिन है। 50 से ज़ायद ब्रांड्स के फर्नीचर एक्सपो में शिरकत की है। 50% रियायत भी दी जा रही है। आपको बताते चलें कि मुनासिब कीमतों में फर्नीचर खरीदने का सुनहरी मौका है। आपको मजीद बताएंगे इब्राहिम खान।
جی بالکل، ملتان ڈی ایچ اے ارینا میں ہوم ڈیکور فرنیچر ایکسپو کی جانب سے 3 روزہ فرنیچر نمائش کا آج جو ہے پہلا دن ہے، اور اس فرنیچر ایکسپو کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں آلموسٹ جو ہے 50 سے زیادہ زائد برانڈز جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپ ٹو 50% سیل جو ہے وہ بھی لگائی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں اسی پر، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہوم ڈیکور فرنیچر کے عدنان افضل۔ سر بتائیے گا، ملتان میں پہلا دن ہے آج آپ کے فرنیچر ایکسپو کا، کیسا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ، صبح 10 بجے سے یہ نمائش جاری ہے اور بڑا اچھا جا رہا ہے، کسٹمر آ رہے ہیں کافی تعداد میں اور خریداری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہر طرح کا فرنیچر موجود ہے، گھر سے ریلیٹڈ، آفس سے ریلیٹڈ۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایک چھت کے نیچے پورے پاکستان سے 50 کمپنیاں آئی ہیں اور اپنے لیٹسٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ لے کے آئی ہیں، اور اس پہ انہوں نے 50% تک کی رعایت 3 دن میں اناؤنس کی ہوئی ہے، اور اس ایگزیبیشن کو سپانسر کیا ہے زیرو ہیلتھ کیئر پاکستان نے۔ جی بتائیے گا، ملتان کے لوگ کیسے لگے، کس طرح سے آج پہلا دن ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے آگے اگلے 2 دن جائیں؟ یہ ہے کہ وہ خریداری کر کے لے کے جا رہے ہیں، جو بھی کسٹمر آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ خریداری کر کے لے کے جا رہا ہے۔ ملتان میں ایکسپو لگانا سکسیسفل جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ، ملتان کی جانب سے بڑا اچھا رسپانس ملا ہے۔ پہلے بھی ہم یہ ایگزیبیشن کرتے آئے ہیں، جب بھی ہم ایگزیبیشن کرتے ہیں ملتان سے بہت اچھا رسپانس الحمدللہ ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جی، آج پہلا دن ہے اور فرنیچر ایکسپو کا، اور اس میں جو ہے اچھا رسپانس جو ہے مل رہا ہے ملتان کی عوام کی جانب سے۔ مزید دیکھا جا رہا ہے کہ 2 دن مزید ابھی رہتے ہیں فرنیچر ایکسپو میں، تو اس کو ٹائم کو جو ہے ضائع نہ جانے دیں۔ شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔